Now next, bacterial disease like typhoid. Typhoid is a one kind of bacterial disease caused by Salmonella typhi. Most important for MCQs exam. टाइफाइड जो है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया थ्रू होते हैं एंड अफेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये वाटर थ्रू बॉडी में एंटर होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां से वो माइग्रेट हो जाते हैं ब्लड में ऐड हो जाते हैं एंड ब्लड में से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाते हैं। ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे ट्रांसमिटेड होंगे? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये ट्रांसमिटेड होगी, मीन्स ये वाटर में मोस्टली ये बैक्टीरिया जो है वो फूड एंड वाटर में रहते हैं। तो ये जो टाइफाइड है ये मैरी मेलोन जो है वो वुमन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक लेडी थी, उसका निक नेम था टाइफाइड मैरी। तो ये जो टाइफाइड मैरी है मीन्स मैरी मेलोन, उसका रियल नेम मैरी मेलोन था। उसकी एक कहानी है जैसे कि 1869 में उसका बॉर्न हुआ था मैरी मेलोन का यूनाइटेड स्टेट में। तो ये जो मैरी मेलोन है वो कुक थी एंड सभी के घर पे जाके वो कुकिंग करती थी। तब उसको पता नहीं था ये जो मैरी मेलोन है ये फर्स्ट कैरियर है, मीन्स फर्स्ट टाइम ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये मैरी मेलोन जो है उसके बॉडी में थे। उसके बाद वो डिफरेंट लोगों में मीन्स डिफरेंट एरिया में वो स्प्रेड हो गया। मैरी मेलोन जो है उसका निकनेम टाइफाइड मैरी था। वो घर पे जाके दूसरों के घर पे जाके कुकिंग करती थी, वहां पे खाना बनाती थी। तो वो फूड थ्रू मीन्स ये मैरी मेलोन थ्रू स्प्रेड हुआ था। मीन्स ये टाइफाइड की कैरियर कौन है? तो ये मैरी मेलोन है। तो ये जो टाइफाइड डिसीज है उसके सिम्टम्स हमें याद रखने, स्टंटेड हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स उसके सिम्टम्स कौन से? अगर टाइफाइड जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में चले जाएंगे तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया बॉडी में चले जाएंगे तब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर मीन्स हाई फीवर हो जाएगा। ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। देन वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, जैसे कि ठीक से खड़े नहीं रह पाएंगे एंड कुछ खा नहीं सकेंगे। स्टमक में पेन होगा क्योंकि ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे जाएंगे? अफेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करेंगे। देन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। देन हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स भूख नहीं लगेगी, हेडेक हो जाएगा, पेन होगा, पूरी बॉडी पेन करेगी। इंटेस्टिनल परफोर्शनल एंड डेथ में अकर इन सेवर केसेस, मीन्स इंटेस्टिनल पार्ट जो है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट होगी एंड कई बार उससे डेथ भी हो सकती है। देन टाइफाइड फीवर इज कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। तो ये टाइफाइड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? तो टाइफाइड डिजीज जो है वो किससे होगी? तो साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया का नेम क्या है? कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। देन अफेक्टेड मींस बॉडी के कौन से पार्ट में अफेक्ट करेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड उसके थ्रू ब्लड थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। देन ये कैसे होगा? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कैरियर कौन है? तो मैरी मेलोन एंड उसका निकनेम टाइफाइड मैरी। देन सिम्टम्स जो हम लोगों ने देखे एंड उसके बाद एंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइफाइड फीवर इज कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट है, ये केमिकल टेस्ट है, मीन्स ये टेस्ट से पता चलेगा कि बॉडी में साल्मोनेला टाइफी है, मीन्स पर्सन को टाइफाइड डिजीज हुई है। नाउ नेक्स्ट डिजीज जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Hello student, welcome to Aswamik Vidyalaya. Next lecture we will discuss about bacterial disease like pneumonia. Pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza. Most important for MCQs exam. Pneumonia जो bacterial disease है ये किससे होगी? तो Streptococcus pneumoniae
एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये याद रखना है आप लोगों को, बैक्टीरिया का नेम स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, and that is transmitted by droplets released by infected person। जैसे कि किसी को, कोई पर्सन को न्यूमोनिया हुआ है, मीन्स उसकी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से दूसरे जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेराइज मीन्स डिवाइस, जैसे कि कुछ पेन देते हैं किसी कोई पर्सन जो है वो न्यूमोनिया से अफेक्टेड है, तो उसकी पेन लेने से, उसकी बुक लेने से, मीन्स डिवाइसेस लेने से ये ट्रांसमिटेड हो सकता है, मीन्स स्प्रेड हो सकता है। नाउ कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, जैसे कि ये न्यूमोनिया हुआ है ये कब पता चलेगा, तो फीवर होगा, उसके सिम्टम्स में क्या होगा, तो फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, कफ होगा और हेडेक होगा, एंड इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर्स नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ केसेस में जब न्यूमोनिया होता है तब लिप्स, ह्यूमन की लिप्स एंड फिंगर जो है, फिंगर नेल्स जो होते हैं वो ब्लूइश कलर की हो जाती है, तो ये ग्रे टू ब्लूइश कलर, तब हम पता चलता है कि ये न्यूमोनिया होती है। लेकिन ये सीवियर केसेस में ही होते हैं, कुछ पर्सन को ही ये हो सकता है। तो ये हुआ बैक्टीरियल डिजीज लाइक न्यूमोनिया। तो इसमें हमें याद रखना है कि कॉज्ड बाय मीन्स किसके थ्रू होगा, इसके लिए आप लोगों को नेम याद रखने हैं, स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद ट्रांसमिटेड कैसे, ये इन्फेक्टेड स्प्रेड कैसे होता है, तो ड्रॉपलेट रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं उससे होता है, या फिर शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स लाइक डिवाइसेस, डिफरेंट कुछ चीज लेने से, इन्फेक्टेड पर्सन की कुछ चीज लेने से भी ये होता है। उसके बाद कॉमन सिम्टम्स भी याद रखने, कौन से कॉमन सिम्टम्स है, तो फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, एंड इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो ये हुए न्यूमोनिया के कॉज, मीन्स कौन से बैक्टीरिया से कॉजेस बैक्टीरिया, उसके बाद ट्रांसमिटेड कैसे होगा, देन कॉमन सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट वायरल डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड। तो ये जो कॉमन कोल्ड है कॉज्ड बाय रिनोवायरस, ये याद रखना है हमें, कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय रिनोवायरस। कौन से वायरस से होता है, तो ये रिनोवायरस से होता है। देन अफेक्टेड नोज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन से पार्ट अफेक्टेड होंगे, तो नोज अफेक्टेड होगा एंड पूरा रेस्पिरेटरी पार्ट जो है वो अफेक्टेड होगा। देन ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट इनहेलेंस ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि कुछ इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई पर्सन है उसे ये वायरल डिजीज हुई है, तो उसके इनहेलेंस प्रोसेस से, इनहेलेंस रेस्पिरेट वन काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, इनहेलेंस प्रोसेस जब होता है तब ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं नोज थ्रू, तब ये कफ फॉर्म में होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं वो कफ फॉर्म में होते हैं। एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, स्नीजिंग प्रोसेस जब होती है तब ये ड्रॉपलेट जो है वो आउटर साइड, इनहेलेंस ड्यूरिंग इनहेलेंस वो आउटर साइड चले जाते हैं, एंड through contaminated object like pen, books, cups etc. मीन्स कोई पर्सन है उसको रिनोवायरस से वो अफेक्टेड है, तो वो जो पर्सन है उसके जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज करने से, जैसे कि पेन यूज करने से, बुक्स यूज करने से, कप यूज करने से एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग स्कूल में होते थे तब हमें अगर रिनोवायरस से इन्फेक्टेड मीन्स कॉमन कोल्ड होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि मेरी पेन मत लो, मेरी बुक्स मत लो, मेरी पेंसिल मत लो एक्सेट्रा। नाउ nasal congestion and discharge, short throat, hoarseness, cough and common symptoms है, ये सब जो है वो कॉमन सिम्टम्स है। रिनोवायरस जो है उसके कॉमन सिम्टम्स हमें बताइए, क्योंकि ये होता ही रहता है। एंड कौन से पार्ट को अफेक्टेड होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ये अफेक्टेड होगा। अगर इसकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी नहीं की जाए तो उससे न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो ये हुआ बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज लाइक न्यूमोनिया एंड वायरस डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। Now next disease like dengue fever. Dengue, it is caused by
फ्लेवी वायरस। ये जो डेंगू फीवर है वो किससे होता है? फ्लेवी वायरस। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एग्जाम। Dengue fever is transmitted by the bites of an Aedes mosquito. Bites of an Aedes mosquito with a dengue virus. एडिस मॉस्किटो जो है उसकी बॉडी में डेंगू वायरस होगा एंड वो मॉस्किटो दूसरे नॉर्मल पर्सन को जब बाइट करेगा तब वो डेंगू वायरस जो है लाइक फ्लेवी वायरस जो है वो नॉर्मल पर्सन में चला जाएगा और वो भी डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये याद रखना है, कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस किससे होगा? तो फ्लेवी वायरस से। एंड डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एडिस मॉस्किटो। मॉस्किटो का नेम क्या है? एडिस मॉस्किटो। एंड इससे वो डेंगू वायरस को स्प्रेड करेगा। ये जो डेंगू फीवर है वो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एमसीक्यूज में कुछ ऐसे डेंगू फीवर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। The mosquito become infected when it bite a person with dengue virus in their blood and it can't be spread from one person to another person. अगर मॉस्किटो अगर डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होगा लाइक फ्लेवी वायरस से, मीन्स मॉस्किटो की बॉडी में फ्लेवी वायरस होगा एंड वो दूसरे नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो वो ब्लड थ्रू, क्योंकि मॉस्किटो के सलाइवा में ये फ्लेवी वायरस होगा तो ये सलाइवा थ्रू नॉर्मल पर्सन को जब बाइट करेगा तब नॉर्मल पर्सन के बॉडी में ये फ्लेवी वायरस चला जाएगा एंड वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। किसके थ्रू? तो ब्लड थ्रू पूरी बॉडी में ये सर्कुलेशन होगा एंड ये कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टच करने से या फिर उसकी कुछ डिवाइसेस लाइक पेन पेंसिल ये सबसे ये स्प्रेड होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो एडिस मॉस्किटो। एंड there is no vaccine or any specific to treat dengue. People who have dengue fever should rest and drink plenty of fluid. जैसे कि ये जो डेंगू मॉस्किटो के बॉडी में जो फ्लेवी वायरस है उसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक रिसर्च नहीं हुई है एंड उसके सिम्टम्स में क्या होगा? तो फीवर होगा पीपल को एंड इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड मीन्स जूस ये सब फ्लूइड लेना चाहिए। तो ये हुआ डेंगू फीवर जिसमें हम लोगों को याद रखना है कॉज्ड थ्रू फ्लेवी वायरस एंड इन्फेक्टेड बाय एडिस मॉस्किटो एंड किससे स्प्रेड होगा? तो ब्लड थ्रू ये स्प्रेड होगा। ट्रांसमिटेड कैसे होगा? तो ब्लड से। एंड इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है? फीवर है एंड इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड मींस जूस लेना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए जूस लेना चाहिए। नाउ सिम्टम्स ऑफ डेंगू वायरस। अब हम लोग देखते हैं कि डेंगू वायरस के कुछ सिम्टम्स। तो सिम्टम्स विच यूजुअली बीइंग fever 6 days after infected and last for up to 10 days may include, मीन्स बाइट करेगा उसके बाद 6 डे के बाद ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा पूरी बॉडी में। तो ये जो डेंगू फीवर है उसके सिम्टम्स में सडन हाई फीवर हो जाएगा बॉडी का, देन सीवियर हेडेक मीन्स हेडेक होगा, पेन बिहाइंड द आईज, आईज के बिहाइंड जो है वो पेन होगा, सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, जॉइंट पार्ट जो होते हैं लिम्स के जैसे कि हैंड एंड लेग्स के जॉइंट्स पार्ट में पेन होगा, देन वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है सिम्टम्स में, स्किन रश भी हो सकता है विच अपीयर to 5 days after the onset of fever, then mild bleeding जैसे कि सच नोज ब्लीडिंग, नोज में से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग गम और इजी ब्रशिंग, ये सब सिम्टम्स है। तो हमें ये सिम्टम्स भी याद रखने। तो ये हुआ डेंगू फीवर जिसमें हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? तो कॉज थ्रू फ्लेवी वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। उसके बाद सिम्टम्स कुछ ये नॉर्मल सिम्टम्स है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे ये डेंगू फीवर जो डिजीज है ये भी हमने डिस्कशन कर लिया है।